गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम नीरज तिवारी एंड हिंदी टीचर। आज मैं आपको पार्ट 1 भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में आपको समझाऊंगी। भाषा वह साधन है जो हमें एक दूसरे के विचारों से प्रभावित करता है, जो सुनकर, बोलकर, लिखकर इस भाषा में हम अपने एक दूसरे को बताते हैं। भाषा के दो भेद होते हैं। भाषा के दो भेद होते हैं। पहला मौखिक भाषा, मौखिक भाषा में हम बोलकर, अपने मुख से बोलकर समझाते हैं। और दूसरा लिखित भाषा, लिखित भाषा जिसमें हम लिखकर समझाते हैं। जैसे हम किसी को पत्र लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं। जैसे आपने देखा, कभी भी हम किसी का बर्थडे होता है तो कई बार हम उसे मोबाइल पर विश करते हैं, तो वो हमारी मौखिक भाषा में आ जाता है। और वहीं एक हम सुंदर सा उसको ग्रीटिंग बनाकर देते हैं और उसमें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं लिखकर देते हैं, तो ये हमारा लिखित भाषा में आ जाता है। अब एक तीसरा और है, वो है सांकेतिक भाषा। वो इसमें काउंट नहीं किया गया। सांकेतिक भाषा हमारे सबसे ज़्यादा इंडिया में प्रचलित है। आपने कई बार देखा होगा, संकेत आपकी जैसे माता हैं, आपको बुलाती हैं, इशारों के द्वारा बुलाती हैं। अगर डांटती हैं कभी तो आंखों के द्वारा आपको आंख दिखाकर डांटती हैं। तो ये क्या हो गया, एक संकेत दिया उन्होंने, तब आप समझे कि मम्मी हमें बुला रही हैं या डांट रही हैं। आपने कई बार देखा होगा कि चौराहे पर यातायात नियंत्रण करने के लिए एक ट्रैफिक का पुलिस वाला खड़ा हुआ होता है। वो अपना कभी दायां हाथ दिखाता है, कभी बायां हाथ दिखाता है और इस तरह यातायात को नियंत्रण करता है। तो ये क्या है, संकेत के द्वारा ही उसने यातायात को रोका। अब हमारी आती है मातृभाषा। मातृभाषा वह होती है जो बच्चा शैशव काल में अपनी माता व परिवार से सीखता है, वो हमारी क्या होती है, मातृभाषा। अब आता है हमारा राष्ट्रभाषा। अब हमारी आई राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह होती है जो हमारे सरकारी दफ्तरों में कामकाज में काम आती है, उसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा लिपि। इसके बाद क्या आता है, लिपि हमारे लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। इसमें आप देखेंगे इनकी लिपियां, हिंदी की लिपि हमारी है देवनागरी। क्या है, देवनागरी। और वही संस्कृत की भी देवनागरी। ये लिपियां हैं। और इसी तरह अंग्रेजी की रोमन और उर्दू की फारसी, ये इनकी लिपियां होती हैं। अब आता है हमारा व्याकरण। सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसमें व्याकरण अगर हमारा सही नहीं होगा तो हमें हिंदी का ज्ञान हमारा अधूरा रहेगा। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है।